हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो बताएंगे एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले वीडियो में बता दिए थे, मैंने शायद बताना था। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, जो भी फंक्शन दिया रहेगा इसको पहले y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू कितना लिख देंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, differentiating with respect to x we get so dy by dx equal to क्या आएगा, तो d log x और y में d के साथ क्या रहेगा, log आएगी log x, तो y में d के साथ रहेगा log x, तो into d log x by dx होगा। बोलो तो इसमें अब क्या करेंगे, तो dy by dx इक्वल टू आ गया, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, तो log x का क्या हो जाएगा 1 by log x हो जाएगा। अब log x का फिर डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे 1 by x, log x का डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे 1 by x, 1 into 1 तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे log x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को पहले लिख देंगे, तो x log x लिख देंगे। इसका होल पावर क्या छिपा हुआ है, तो 1 है, और इसका रेसिप्रोकल करें ऊपर ले जाएं इसको, तो x log x का होल पावर क्या आ जाएगा -1 नहीं आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, तो dy by dx का आया। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y बाय कितना dx स्क्वायर इक्वल टू d x log x का होल पावर -1 बाय में d के साथ क्या लिखेंगे, d के साथ क्या होगा बाय में, तो x log x का पावर -1 है तो x log x ही ना लिखेंगे, और इनटू d x log x और बाय में कितना dx, तो दिक्कत इसमें। अब उसको u इनटू v पर तोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ तक लिख लो, चलो इसके बाद पावर -1 तो पहले आ जाएगा x log x के, पावर -1 में से कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे, और ये टूटेगा u इनटू किस पे v पे टूटेगा ना, लिखेंगे पहले dx by dx इनटू log x प्लस x d log x by dx -1 x log x का होल पावर -2 हो जाएगा कि नहीं, dx dx कैंसिल हो गया तो log x बच गया, x का x हो गया, अब log x का डिफरेंशिएशन 1 by x हो गया। ये वाला टर्म समझ में आ गया, यस सर, हां यस सर, चलो ठीक है। तो -1 ये पावर -2 है, तो -1 जो है -1 ऊपर लिख देंगे, ये पावर -2 है, नीचे लाएंगे तो +2 हो जाएगा, x log x का होल पावर कितना आ जाएगा +2, यहाँ पे x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा log x +1 बचेगा, माइनस को पहले लिख देते हैं, 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस log x ऐसे सीधा करके लिख दिए, 1 को पहले log x को बाद में, और बाद में नीचे क्या लिखेंगे, तो x log x का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में है sin log x। 10 नंबर में है क्या, sin का एंगल दिया है log x। सबसे पहले तो इसको हम लोग y मान ही लेंगे, लेट y इक्वल टू इतना, इसमें भी हम लोग को क्या निकालना है, तो d2y बाय dx स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको कहते हैं। डिफरेंशिएट पहले करेंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dy by dx इक्वल टू d sin log x by d के साथ क्या लिखेंगे, तो log x लिख देंगे इनटू d log x by dx होगा। तो sin का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होगा, तो cos log x से 1 में गुना हो जाएगा ऊपर, तो cos log x और डिवाइडेड बाय x होगा,
किसका वैल्यू आया, तो dy बाय dx का। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर होगा, और ये u बाई v के फॉर्म में हो जाएगा d cos log x, और y में नीचे x, और इस सब के नीचे y में dx लगा देंगे। कॉल ये किस फॉर्म में है, तो u बाई v के फॉर्म में है, और u बाई v का फॉर्मूला याद है, बोलो क्या होता है, d u बाई v बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है, du बाई dx इंटू v माइनस u इंटू dv बाई dx, ठीक है। और इस सब के नीचे y में क्या होता है, v स्क्वायर होता है। अब हमको करना क्या है, जहाँ u है ना, जहाँ u है वहाँ पे क्या रख देना है, cos log x, और जहाँ v है v की जगह पर क्या रख देना है, x रख देना है। बस ये काम करना है आप लोग को। तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे dy बाई dx है, तो u की जगह पर हमको cos log x लिखना है, तो d cos log x। y में अब d के साथ हम x नहीं लिख के cos का एंगल log x है, यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको, log x इंटू d log x बाई dx। कोई डाउट इसमें, एक चेन रूल इसमें लग जाएगा ना, एक स्टेप बढ़ जाएगा। इंटू v है, तो v की जगह पर तो x लिखेंगे इंटू x, माइनस फिर u है, u की जगह पर यही लिख देंगे cos log x, फिर dv बाई dx करना है, तो d, अब v का वैल्यू तो x है, तो dx बाई dx, और सब के नीचे y में v स्क्वायर कर देना है, तो सब के नीचे y में क्या लगा देंगे, v स्क्वायर, मतलब हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम आगे बनाते हैं। चलो अब एक एक करके स्टेप समझो सब। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होगा, log x का log x लिख देंगे, इंटू log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स, इंटू x का x उतार दिए, माइनस cos log x इंटू, अब dx dx तो कट जाएगा, तो dx बाई x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया इसलिए, और y में क्या होगा, तो x x यहाँ पे भी कट जाएगा, y में x स्क्वायर का x स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को बीच में लिख देंगे, तो sin log x प्लस cos log x, y में हो जाएगा x स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर तक, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन जो 11 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे बनाना है अब, है ना। तो y का वैल्यू दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x, क्या प्रूव करना है कि d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया जाए इसको, जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx निकलेगा, dy बाई dx 5 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, तो d cos x बाई dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, तो d sin x बाई dx लिखेंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू आ रहा है 5 का 5 cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, माइनस को ऊपर लिख दिए, माइनस 3, और sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x होता है, तो cos x का cos x उतार दिए। ये क्या निकाले हैं, dy बाई dx, और हमको लाना है d2y बाई dx स्क्वायर, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, तो d sin x बाई dx होगा, ऐसे ही माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे, तो d cos x बाई dx हो जाएगा, तो आ रहा है d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, तो माइनस 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 3, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो ये माइनस पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा sin x। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, नहीं ना है, तो लिखेंगे फिर d2y बाई dx स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा तो
प्लस में 5 cos x प्लस 3 sin x इधर आएगा तो माइनस 3 sin x इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0, ये बचेगा ना। तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, और इसका वैल्यू देखो ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है, इसलिए अपन क्या लिख देंगे y लिख देंगे और इक्वल टू कितना 0। तो देखो तो यही प्रूव करना था d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलो इस क्वेश्चन को बनाया जाए, 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। y का वैल्यू दिया है cos इनवर्स x, तो फाइंड क्या करना है, तो d2y बाई dx स्क्वायर किसके टर्म में, तो y के टर्म में लिखना है, इसमें x वाला टर्म नहीं होना चाहिए, y के टर्म में लिखना है सिर्फ। तो फाइंड d2y बाई dx इन टर्म्स ऑफ y इलोन का क्या अर्थ हुआ कि जो d2y बाई dx स्क्वायर का मान आएगा उसमें सिर्फ y वाला टर्म होना चाहिए, x वाला नहीं होना चाहिए। कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x है, cos इनवर्स को राइट साइड लेफ्ट साइड ला दें तो क्या आ जाएगा, cos y आएगा, तो cos y इक्वल टू क्या बचेगा x बचेगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d cos y बाई क्या लिखेंगे dy इनटू dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा dx बाई dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस sin y इनटू dy बाई dx इक्वल टू dx dx तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, होगा ना, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, तो 1 बाई इस माइनस साइन y आ जाएगा, होगा नहीं। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया, तो माइनस 1 बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है, cosec थीटा, 1 बाई cosec 1 बाई sin y को क्या लिखेंगे, cosec y। नहीं कोई प्रॉब्लम। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि d2y बाई dx प्रूव नहीं करना है, d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू y में लिखना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या लिखाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर, माइनस तो बाहर आएगा, तो d cosec y, y में नीचे d के साथ क्या रहेगा, cosec का एंगल y है तो dy होगा इनटू dy बाई कितना dx, तो दिक्कत इसमें। और इधर हम बना देते हैं, इधर हो जाएगा, तो d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, तो cosec y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec y का क्या हो जाएगा, माइनस cosec y इनटू cot y होगा, इनटू dy बाई dx है, तो इनटू dy बाई dx है, ठीक है। और dy बाई dx का वैल्यू क्या है, माइनस cosec y है, इस वैल्यू को फिर लिख देंगे, तो माइनस cosec y, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस से गुना होगा तो माइनस आ जाएगा, cosec y में cosec y से गुना होगा तो cosec स्क्वायर y और इनटू cot y का cot y। ये जो आंसर आया है इसमें आया है, सिर्फ y के टर्म में आया है, इसमें x नहीं है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ y बराबर दिया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, देन शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, सवाल बनाने से पहले हम एक बार याद दिला देते हैं कि y1 का अर्थ होता है dy बाई dx, है ना, और y2 का अर्थ क्या होता है, d2y बाई dx स्क्वायर, ये होता है सब। चलो अब जो प्रूव करना है तो हम लोग प्रूव किया जाए, यहाँ से हम लोग प्रूव लिखते हैं, प्रूव के लिए y इक्वल टू जो दिया है उसको उतार देंगे, y इक्वल टू है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई कितना dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर जाएगा, तो d cos log x बाई d के साथ क्या रहेगा, यहाँ समझो कॉलेज में बाद में, cos के साथ log x है तो d के साथ क्या रहेगा log x इनटू d log x बाई dx होगा, तो समझ लो आराम से।
फिर वैसे ही अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तो d sin log x बाई डी के साथ क्या लिखेंगे log x, और इनटू में भी रहेगा तो इनटू डी log x बाई dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ये सब। तो जो dy बाई dx होता है, dy बाई dx इसको हम लोग क्या लिखते हैं y1, क्योंकि लाना है y1 और y2 के फॉर्म में, इसको हम लिख देते हैं y1 इक्वल टू 3 का 3 हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में, तो माइनस साइन log x होगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो y में x नीचे लिख दें, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो x y में नीचे चला जाएगा ना, प्लस 4 का 4, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो cos log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स लिखेंगे, तो y में x इसमें भी आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x और x का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा x ही आएगा ना, तो -3 sin log x और प्लस 4 cos log x, ये ऊपर रहेगा, और इस सब के नीचे y में क्या रहेगा x, यहाँ देखो ठीक है, x को इधर मल्टीप्लाई कर दे, x को इधर जाके y1 से गुना कर दे, तो x y1 इक्वल टू क्या आएगा, ये बच जाएगा तो -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ठीक है। तो y1 आ गया, अब हमको y1 x y1 लेते, x y1 ये वाला टर्म तो आ ही गया, अब हमको चाहिए x स्क्वायर y2, ये भी आ जाएगा। कैसे आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट इसको करना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये खुद u into v के फॉर्म में है कि नहीं, खुद u into v के फॉर्म में है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx by dx होगा into y1 प्लस x dy1 बटा dx into yes इक्वल टू -3 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तो d sin कितना log x बाई d के साथ क्या रहेगा log x रहेगा, नीचे कहाँ आ रहा है सब हटेगा, वैसे नहीं -3 इंटू d कितना आएगा log x बाई dx प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे तो d cos log x, और बाई में d के साथ क्या लिखेंगे log x। अभी इसमें थोड़ा सा एक टर्म छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो इंटू में ऊपर हम लिख देते हैं d log x बाई dx, ये इसी के बाद वाला टर्म है ना, ऊपर लिख दिए, पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे हम बताएंगे। देखो और इसके बाद dx dx तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना y1 प्लस x, y1 जो है y1 का मतलब तो जानना पड़ेगा ना, y1 मतलब होता है क्या dy बटा dx, और y2 मतलब क्या होता है तो d2y बाई dx स्क्वायर। तो y1 को अगर डिफरेंशिएट कर दे, y1 यानी कि dy बाई dx को डिफरेंशिएट कर दे तो क्या बन जाएगा वो d2y बाई dx स्क्वायर बन जाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे y2, यानी कि y1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो y2 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा y2। आएगा समझ में, दोबारा समझा दे, इक्वल टू -3 साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos log x, और log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो y में x आ जाएगा नीचे, प्लस 4 का 4 लिख दिए, और cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन log x, और y में देखो ये log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो y में x नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो y1 प्लस x y2 इक्वल टू x और x का एलसीएम x हो जाएगा ना, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा -3 cos log x -4 sin log x, ठीक है ना, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस x को इधर गुना कर दिया जाए, इधर जाके गुना कर देंगे तो x ब्रैकेट में देंगे y1 प्लस x y2, नहीं हो जाएगा, x को इधर ला दिए, इधर क्या बचेगा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 3 cos log x प्लस 4 sin क्या log x, तो दिक्कत
चलो नीचे वाला मिटा देते हैं अब, नीचे लिए तो तुम लोग x में y1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x y1 आएगा प्लस x में x से गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर y2 हो जाएगा माइनस इसका वैल्यू देखो यहाँ पे y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है कि नहीं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा y, इसको प्रूव जो करना है इसको पहले लिख देंगे x स्क्वायर y2 प्लस इसको अब लिख देंगे x y1, ये माइनस y है लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस y हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0, ये प्रूव करना था x स्क्वायर y2 प्लस x y प्लस y इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सब आपको पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सब हम डिफरेंशिएशन का एक अलग प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इधर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।